जब बात हुई स्ट्रेंथ का तो भारती एयरटेल का जिक्र, ये मैं बीते लगभग 10 दिन में अनुज कम से कम साल भर से मैनेज कर हम टिप्पणी कर ही रहे हैं कि स्ट्रेंथ है, लेकिन आज ये बैकफुट पे इसके पीछे एक रीज़न है। और यतिन मेरे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। यतिन, एग्जैक्टली क्या कारण है इस प्रेशर का? क्या लाइकली कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स जो प्रेशर डालेंगे भारती पर? देखिए, प्रेशर तो ऑब्वियसली बाजार के वजह से भी है और शायद एक ओवरहैंग कंपनी के ऊपर बना हुआ है। सूत्रों की जानकारी के हिसाब से भारती एयरटेल में बहुत जल्द एक बड़ी ब्लॉक डील होने की संभावना है। हमको सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है सिंगटेल, यानी जो को प्रमोटर हैं भारती ग्रुप के साथ, ये अपना 8,500 करोड़ रुपए तक का हिस्सा भारती एयरटेल में बेच सकते हैं। ये डील ब्लॉक विंडो में भी हो सकती है और ब्लॉक डील के जरिए भी हो सकती है, ये भी सूत्रों ने ऐड किया है। और कहीं ना कहीं सिंगटेल ने, अगर आपको ध्यान है तो मार्च 2024 में GQG पार्टनर्स को लगभग 0.8% हिस्सा बेचा था ब्लॉक डील के जरिए। तो ये कैपिटल रिसाइकलिंग की कंपनी की प्रोसेस है सिंगटेल की, जो बहुत जल्द आपको होती हुई नज़र पड़ सकती है। और सिंगटेल की 2 दिन बाद बोर्ड बैठक है जहां हम अपने रिजल्ट्स और कैपिटल रिसाइकलिंग के प्रोग्राम पे जो है चर्चा करेंगे, जिसके अंदर शायद बोर्ड आपको एक हरी झंडी जो है वो दे सकता है भारती एयरटेल में अपना हिस्सा बेचने के लिए। अभी अगर हम बात करें कंपनी की यानी सिंगटेल की, तो सिंगटेल का डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेक लगभग 29% के आसपास है। और पेस्टल लिमिटेड करके इनकी एक सब्सिडरी है जो 9.5% डायरेक्ट स्टेक जो है भारतीय एयरटेल में होल्ड करती है, जो शायद ब्लॉक डील के जरिए जो है बिक सकता है। अच्छा यतिन, ये तो आपने खबर समझा दी, बट एग्जैक्टली सिंगटेल इस सेल प्रोसीड का करेगा क्या? एग्जैक्टली कोई रीज़न है इनके पास? कोई हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर इस सेल प्रोसीड को लेके कहा जाएंगे वो लाइकली? देखिए, अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो कंपनी तो मजबूत फुटिंग पे है, लेकिन अगर हम सिंगटेल की बात करें तो इनके ग्लोबली काफ़ी सारे ऑपरेशंस चलते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट इनको करना पड़ता है और इन्होंने कैपिटल रिसाइकलिंग यानी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अपनाई है, जिसके अंदर उन्होंने सिंगापुर डॉलर 6 बिलियन की एसेट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं जो ये मोनेटाइज करेंगे। इससे 2 काम कंपनी कर सकती है। सिंगटेल अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकती है, या तो अपना कर्ज कम कर सकती है, और 30 सितंबर की डेट के मुताबिक जो इनका रिलीज आया है उसके हिसाब से लगभग $8 बिलियन का कंपनी के ऊपर नेट डेट का कर्ज है। तो $1 बिलियन अगर आप भारतीय एयरटेल के शेयर बेच सकते हैं तो शायद थोड़ा बहुत आप बैलेंस शीट में यूज़ कर सकते हैं अपनी डेट सिचुएशन को मजबूत करने के लिए और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए। अगर हम बात करें तो कुल मिला के $6 बिलियन सिंगापुर डॉलर्स के कंपनी ने ऑलरेडी एसेट्स आइडेंटिफाई किए हैं और कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट और अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इसका जिक्र भी किया है। ऑब्वियसली इसके पहले भी भारतीय एयरटेल में इन्होंने स्टेक बेचा है। इसका मतलब ये है कि आगे जाके शायद ये भारतीय एयरटेल का स्टेक मोनेटाइज कर सकते हैं। हालांकि सिंगटेल को जब हमने ईमेल किया तो उनकी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई प्रकार की टिप्पणी आती है सिंगटेल की तरफ से इस स्टोरी पे तो हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ लग रहा है कि जो प्रोसीड्स हैं स्टेक सेल के, सिंगटेल अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए और डेट रिटायर करने के लिए यूज़ कर सकती है। शुक्रिया यतिन, बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से आपने समझाया इस खबर को। लेकिन याद रखिएगा अभी तक सिंगटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लाइकली टू भी अगर आप देखें जो रीजंस हैं वो यतिन ने आपको समझा भी दिए हैं। और CNBC आवाज़ के सौजन्य से, यतिन के सौजन्य से एक्सक्लूसिव खबर। शरद, आप कैसे देखते हैं भारतीय एयरटेल? आई मीन वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इस वक्त, इवन इन टेलीकॉम, इवन इन फ्रंटलाइन स्पेस, निफ्टी 50 में ये चंक अगर बिकने आया 8500 करोड़ रुपए का, अप्रॉक्सीमेटली कितना है? मेरे ख्याल से 8500 करोड़ के आसपास का ही है। यस, क्या प्रेशर और आएगा? आप क्या मानते हैं अगर उसमें थोड़ा रिट्रेस भी हो तो क्या ग्रिप करना चाहिए भारती को? देखिए, स्ट्रैटेजिकली स्टोरी तो स्ट्रांग है, बट मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे अब बहुत ज्यादा अपसाइड स्कोप नहीं बचता। मेजर जो री रेटिंग स्टोरी प्ले आउट होनी थी अगले पिछले 2-2.5 सालों में, वो काफी ब्यूटीफुली प्ले आउट कर गई है। अब स्टेडी परफॉर्मर रहेगा, मार्केट लिंक रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कीजिए। मुझे लगता है कितना 30-35 टाइम फॉरवर्ड पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 40 टाइम पे। हालांकि हो सकता है जैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेड है, जैसे जैसे फाइबर की ऑनबोर्डिंग और बढ़ती है जियो भारती सबके लिए, तो मुझे लगता है वो एक हायर आरपू बिजनेस है, वो चालू रहेगा बिजनेस को सपोर्ट करता हुआ। बट अब फ्रेश ट्रिगर्स उतनी बड़ी री रेटिंग है नहीं है जो पिछले साल 1.5 साल में प्ले आउट हुई है या 2 साल में प्ले आउट हुई है। तो यहाँ से टिपिकली वैल्यू वाइज मुझे नहीं लगता कि आपको 12 से 18 महीने में बहुत ज्यादा पैसे बनने की गुंजाइश है भारती में। तो वैल्यूएशंस मुझे फेयर एंड स्क्वायर लगती है इस भाव पे। मार्केट लिंक रिटर्न्स, हाँ, मार्केट में जो इम्प्रूवमेंट होगी उसके साथ साथ
15-20% हो सकता है आपको यहाँ पे भी मिल जाए, बट आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इस टाइप की अगर ब्लॉक की सेलिंग आती है तो इन वैल्यूएशंस पे थोड़ा निगेटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए भारती को। भारती एयरटेल एट डे लो आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं लगाकर चल रहे हैं फिलहाल शरद जी। सुमिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।